Hello students, how are you? I hope you are well at your home. I am Satendra Singh. Our subject is maths. Our topic is quadrilateral. The part first has been already included. This is the part of second. Dear students, in the previous video we already studied about polygons. पॉलीगन में हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉलीगन के अंदर हमने इसकी डिफाइन पढ़ी थी और उसके अंदर 3 कंडीशंस होती है। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती है वो पढ़ा था हमने। उसके बाद उसके हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखे थे। फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ द पॉलीगन, किसी पॉलीगन में कितनी डायगोनल होती है, डायगोनल किसको कहते हैं, उसकी डिफाइन देखी थी। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट जो वीडियो था हमारा क्वाड्रिलेटरल का, उसके अंदर हमने पढ़ा था। नाउ सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल नेम ऑफ द पॉलीगन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉलीगन होते हैं। फिर एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है वो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सेकंड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने पॉलीगन पढ़ा था। पॉलीगन में 3 कंडीशंस होनी चाहिए। किसी भी फिगर को पॉलीगन होने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या थी? प्रीवियस वीडियो के अंदर तुमने देखा था। पहली कंडीशन उसकी थी जैसी कि उसकी डिफाइन है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। यानी सिंपल होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्लोज होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन उसकी थी जो एंटायरली पूरा पूरा फिगर है वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो जो भी फिगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है वो पॉलीगन होता है। ये चीज़ें और उसके कुछ एग्जांपल वगैरह हमने डायग्राम बना के उसको समझने की कोशिश की थी कि कौन पॉलीगन है कौन पॉलीगन नहीं है। फिर उसके बाद डायगोनल की डिफाइन देखी थी हमने। डायगोनल किसको कहते हैं कि a line segment that joining any two non-consecutive vertices of a polygon। 2 non-consecutive vertices को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट या लाइन जो होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब उसके अंदर एक वर्ड आया है नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव को हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जैसे किसी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये आगे हम ये टाइप ऑफ पॉलीगन को पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का पॉलीगन ही है, लेकिन 4 साइडेड पॉलीगन होने की वजह से इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसके अंदर कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है। ये लेना चाहें तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? ए, बी, सी और डी। तो ये है आपका 4 साइडेड पॉलीगन, और 4 साइडेड पॉलीगन का जो स्पेशल नाम होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसके अंदर साइड भी 4 है, एंगल भी इसके अंदर कितने हैं? 4 एंगल है, 1 2 3 और 4, और इसमें वर्टिसेस यानी कॉर्नर भी कितने हैं? 4 है। ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी क्या है इसके? वर्टिसेस है। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस किसे कहते हैं? जैसे ए और बी, ये दोनों क्या है? पड़ोसी। ए और बी दोनों पड़ोसी है। तो ये दोनों किस प्रकार के वर्टिसेस है? कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। और जैसे बीच में से एक डी गायब कर देना है तो ए बी सी, तो बी छोड़ दिया, डायरेक्ट क्या आया? ए सी। तो ए और सी दोनों क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। तो ए और सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उसको हम डायगोनल कहते हैं। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम मैक्सिमम 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। उसी प्रकार से बीडी भी क्या हो गई? एक इसकी डायगोनल हो गई। उसी प्रकार से पॉलीगन के अंदर अलग अलग जितनी उसमें अलग अलग साइड ले सकते हैं। कल ही बताया था मैंने आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि भी
उसमें कम से कम कितनी होती है, मिनिमम 3 साइड्स होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिट भी होती है। तो 3 साइडेड पॉलीगन जो होता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए सम स्पेशल नेम ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के कुछ स्पेशल नेम होते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखना साइड्स क्या था, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड क्या होता है, 3 साइडेड पॉलीगन, अगर कोई पॉलीगन है और उसमें 3 साइड है, कितनी साइड, 3 साइड, 3 साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल। फिर देखिए आप 4 साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल, और ये हमारा टॉपिक है। 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। उसी प्रकार से 5 साइडेड पॉलीगन होगा तो पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन होगा तो हेक्सागन। ये नंबर ऑफ साइड के आधार पर जितनी साइड उसी के अकॉर्डिंग उसके स्पेशल नेम डिसाइड कर देते हैं। तो 3 साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल, 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पॉलीगन पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन हेक्सागन, 7 साइडेड पॉलीगन हेप्टागन। मैंने लिख रखा लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आप आगे चलेंगे तो 7 साइडेड पॉलीगन को हेप्टागन, 8 साइडेड पॉलीगन होगा तो ऑक्टागन, 9 साइडेड पॉलीगन को नोनागन और 10 साइडेड पॉलीगन को डेकागन। ये इसके कुछ स्पेशल नेम हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, याद रखना चाहिए। तो ये साइड्स पॉलीगन में कितनी क्या साइड्स होती है उसके अकॉर्डिंग से नेम। साइड्स की तो कोई लिमिट है नहीं पॉलीगन में, साइड से कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम साइड का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये नेम कुछ नेम है जो आपको याद रखना जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में देखिए आप, पहला है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन। इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, ऐसा पॉलीगन जिसमें एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ, ऐसा पॉलीगन जिसमें एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ कोई भी डायगोनल हम नहीं खींच सकते हो, यानी जो भी डायगोनल होगी वो पॉलीगन के अंदर ही खींचेगी, अंदर ही ड्रॉ होगी। ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, इसमें जो मैंने दोनों डायगोनल खींची एसी और बीडी, एसी और बीडी जो दोनों डायगोनल ड्रॉ की है, ये दोनों इसके इंटीरियर पार्ट में यानी अंदर वाले पार्ट में ड्रॉ कर रखी है, बाहर की तरफ ड्रॉ नहीं हो रखी है। अंदर ओनली इंटीरियर पार्ट में जो डायगोनल होती है, डायगोनल का कोई भी पार्ट बाहर की तरफ नहीं निकल रहा हो, तो ऐसे पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। कौन सा पॉलीगन कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी जिसमें केवल अंदर यानी केवल इंटीरियर पार्ट में जो डायगोनल होगी कॉन्वेक्स, और इसका उल्टा हो जाएगा अगर डायगोनल बाहर की तरफ खींची जा सकती हो, डायगोनल यदि किसी पॉलीगन में उसके एक्सटीरियर पार्ट में यानी बाहर की तरफ खींची जा सकती हो, ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। कौन सा पॉलीगन कहेंगे, कॉनकेव। इसका डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पॉलीगन सिंपल है, क्लोज्ड है और पूरा पूरा लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये पॉलीगन है, इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स है तो काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है। और ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 हो यानी 6 साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, स्पेशल नेम उसका हेक्सागन। तो ये एक तरह से हेक्सागन है। अब इस पॉलीगन में दो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी डायगोनल हम खींचेंगे। तो देखो ये डायगोनल खींची, ये क्या है, इंटीरियर है, ठीक है। लेकिन ये जो एक डायगोनल है वो क्या है, इसके इस हेक्सागन के बाहर की तरफ यानी एक्सटीरियर पार्ट में है। तो जो एक्सटीरियर पार्ट में हम डायगोनल खींची जा सकती हो, ऐसे पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। कौन सा पॉलीगन कहेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगन। और ये जो पॉलीगन है इसमें दोनों डायगोनल का इसके
इंटीरियर, ये कौन सी हो गई? एक्सटीरियर। डायगोनल यदि एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर यदि बाहर की तरफ खींची जाती है तो कॉनकेव होता है, और दोनों डायगोनल के इंटीरियर है, इंटीरियर। तो डायगोनल यदि इंटीरियर होती है तो वो होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा। कॉन्वेक्स किसको कहते हैं, कॉनकेव किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स वो होता है जिसमें सारी की सारी डायगोनल क्या हो, ओनली इंटीरियर पार्ट में खींची जा सकती हो, ऐसे पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। और यदि किसी पॉलीगन में बाकी डायगोनल जैसे अंदर भी खींची जा रही हो, लेकिन यदि एक भी डायगोनल उसमें बाहर की तरफ खींच सकते हैं, यानी एक्सटीरियर पार्ट की तरफ खींच सकते हैं, ऐसा पॉलीगन कौन सा पॉलीगन कहलाएगा? कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। तो ये दोनों आपके सामने क्लियर है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं और इरेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल साइड्स और ऑल एंगल क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड्स और ऑल एंगल यदि किसी पॉलीगन के इक्वल है तो वो पॉलीगन आपका रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, ऐसे पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑल एंगल और ऑल साइड्स यदि इक्वल नहीं होती है तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल भी उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साथ ही स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती है और चारों एंगल उसके इक्वल होते हैं। तो ये, और उसी के अलावा पेंटागन, हेक्सागन में भी देख सकते हैं अपन। पेंटागन यदि ऐसा पेंटागन जिसकी पांचों साइड्स और पांचों एंगल इक्वल होंगे तो उसको अपन बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। उसी प्रकार से हेक्सागन में भी हेक्सागन भी होता है। यदि किसी हेक्सागन की 6 साइड होती है और 6 इक्वल हो और 6 एंगल होते हैं, वो 6 एंगल इक्वल हो, यानी 6 साइड और 6 एंगल इक्वल होंगे, तो ऐसा हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन कहलाएगा। तो रेगुलर और इरेगुलर का डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज द रेगुलर पॉलीगन, एंड ऑल एंगल एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज द इरेगुलर पॉलीगन। तो ये रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर के एग्जांपल में बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। और इरेगुलर पॉलीगन वो होंगे जो जिनकी ऑल साइड्स और एंगल इक्वल नहीं है। तो एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके, जैसे रेक्टेंगल है, ओनली पेंटागन, ओनली आइसोस्केल ट्रायंगल या स्केलर ट्रायंगल, ये सभी किसके एग्जांपल है? इरेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी पॉलीगन के जितने भी एंगल है उन सारे एंगल की सम। तो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल की सम क्या होती है? 180। तो उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की सम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले हैं तो आप देख लो। जैसे किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना होगा, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में पॉलीगन है, उसमें तो 0 डायगोनल खींची जा सकती है, यानी कोई भी डायगोनल उसमें नहीं खींच सकते। क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइडेड पॉलीगन, उसमें मैक्सिमम 2 डायगोनल हम खींच सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे तो कम साइड की बात हो रही है, यदि बहुत ज़्यादा साइड है किसी पॉलीगन में, जैसे ऑक्टागन हो, डेकागन हो, इनमें नंबर ऑफ डायगोनल कितनी होगी, तो वहाँ हमें थोड़ी सी डायगोनल ड्रॉ करके उसमें पता लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी
पॉलीगन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। यानी यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, फोर साइडेड पॉलीगन, फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें कितने डायगोनल की चीज हमने देखा था कि दो डायगोनल खींच सकते हैं। फॉर्मूले से इसको चेक करते हैं, जैसे n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2। अब n हो गया आपके, n की वैल्यू होगी n नंबर ऑफ साइड, यानी क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 4। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड होती है 4। तो फॉर्मूला है आपका n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 4 ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, तो ये हो गया आपके इनटू, और 4 में से 3 माइनस किया 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 1 जा कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितनी आ गई आपके, डायगोनल 2 आ गई। तो हमने देखा था मैक्सिमम इसमें 2 डायगोनल खींच सकते हैं। तो इसी प्रकार से नंबर ऑफ साइड कितनी भी हो, कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। एक फॉर्मूला आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की सम। जैसे क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होती है, 4 साइड होती है, एंगल भी 4 होता है। तो इसके चारों एंगल की सम फाइंड करनी है। तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड पॉलीगन कहते हैं इसको। अब इसमें हम कितने एंगल है, 1 2 3 और 4 एंगल, 4 साइड है, 4 एंगल है। अब इसके चारों एंगल की सम फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने एक डायगोनल ड्रॉ करी, एक डायगोनल ड्रॉ करने से क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो गया आपके 2 ट्रायंगल में। तो क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180। तो ट्रायंगल 1 के तीनों एंगल की सम यानी 1 2 और 3, इन तीनों एंगल की सम कितनी हो गई, 180। ट्रायंगल 2 के भी तीनों एंगल यानी 1 2 और 3, इसके भी तीनों एंगल की सम हो गई 180। तो 180 इसकी हो गई, 180 इसकी हो गई, तो 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 किया तो कितना हो गया, 360। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की सम मिला के हो गई 360। इसी प्रकार से हम इसका एक फॉर्मूला हो गया, जैसे पेंटागन, जो पेंटागन है उसमें 5 साइड्स होती है और 5 एंगल होते हैं। तो उसको उसमें हमने 2 डायगोनल ड्रॉ की, 2 डायगोनल ड्रॉ करने से जो पेंटागन था आपका वो 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, 3 ट्रायंगल में ये डिवाइड हो गया। अब 180 प्लस 180 प्लस 180, यानी तीनों 180 प्लस 180 प्लस 180 मिलके कितने हो गए, ये हो गया आपके 540। यानी पेंटागन के पांचों एंगल की संख्या हो गई 540। इसका एक फॉर्मूला हो गया सीधा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी अपन ले सकते हैं। यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ साइड होता है, तो उस नंबर ऑफ साइड में से आप 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करने पर जो बचेगा उसको आप 180 से मल्टीप्लाई करके किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की सम फाइंड कर सकते हो। तो
ये फॉर्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब तक मैंने जो भी बताया स्टूडेंट्स, वो आपको होमवर्क में उनकी डिफाइन वगैरह लर्न करनी है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, और ये जो टाइप्स ऑफ पॉलीगन या जो स्पेशल नेम ऑफ पॉलीगन है वो आपको इनको वापस से एक बार रिवाइज करना है, ये आपका होमवर्क है। ये स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि बाकी उसका जो थर्ड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का वो हम नेक्स्ट वीडियो